मार्च को होने वाला सेनेट इंतखाब पुराने तरीकाकार के मुताबिक होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आईन और कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होते हैं। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी 4 हफ्ते में अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी नादरा, FIA, वजारत IT और मुतल्लिका अफराद से मुआवनत ले सकती है। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, DG IT और सईद गुल शामिल होंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्लाहात अगले इंतखाबात तक मुअख्खर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम खत्म। सेनेट इंतखाब कल होगा। सबकी नजरें इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में कल पोलिंग होगी। पंजाब में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। MQM, GDA, खाफ लीग, BAP का हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। हफीज शेख का हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत हासिल करने का दावा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए वजीर आजम समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त यकीनी है, उन्हें वोट मिलेगा, ना ही NRO। वजीर आजम कई बार ये बावर करवा चुके हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि चेयरमैन सेनेट और डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवा चोर वोट की ताकत से घबरा चुके हैं। 24 घंटे पहले शदीद घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। फवाद चौधरी नई हिकमत अमली के तहत नई नौकरी ढूंढना शुरू करें। सेनेट इंतखाबात से एक दिन कबल PTI सिंध के 3 अरकान का पार्टी को वोट ना देने का ऐलान। MPAs करीम बख्श कबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो का गवर्नर हाउस में सेनेट उम्मीदवारों को टिकट बांटने का इल्जाम। कहा 2.5 साल गुजर गए, पार्टी सूबे में डिलीवर नहीं कर सकी। सेनेट इलेक्शन में अपनी मर्जी से वोट देंगे। तीनों ने अपने अगवा होने की भी तरदीद कर दी। खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी ने तीनों के अगवा होने का दावा किया था। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, पार्टी का जो MPA वजीर आजम के फैसले के खिलाफ वोट देगा वो दोबारा अपने हल्के में नहीं जा सकेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर या कोड नहीं लगाया जाएगा। खवातीन नशिस्त का बैलेट पेपर गुलाबी, जनरल नशिस्त का सफ़ेद होगा। टेक्नोक्रेट नशिस्त का बैलेट पेपर सब्ज, अक़लियती नशिस्त का पीला होगा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम उर्दू हुरूफ तहज्जी के मुताबिक शाया होंगे। वोटर्स बैलेट पेपर्स पर बॉल पॉइंट के जरिए वोट कास्ट करेगा। वोटर मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई डिवाइस साथ नहीं रख सकेगा जिससे तस्वीर बन सके। सेनेट इंतखाबात में एक दिन बाकी। वजीर आजम इमरान खान मुतहर्रिक। वजीर आजम इमरान खान आज भी अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। मुल्क की सियासत को नया रुख मिलेगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखी जाए। देखना पड़ेगा कि फैसला एक राय है या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। जब तक पार्लियामान तरमीम नहीं करती, इलेक्शन का यही सिलसिला रहेगा। जमाते इस्लामी का सेनेट इंतखाब में हुकूमत की हिमायत और ताउन से इनकार। जमाते इस्लामी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने कहा, सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अपोजिशन पार्टियों का साथ देंगे क्योंकि वहाँ हमारे वोटों की एडजस्टमेंट की सूरत मौजूद है। इस्लामाबाद और सिंध में चूंकि वोट तबादले का रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ वोट नहीं देंगे। PTI रहनुमा इजाज चौधरी ने अमीरुल अजीम से मुलाकात के बाद कहा कि मीटिंग बहुत नतीजा खेज रही, सेनेट इलेक्शन में वाज़े कामयाबी समेटेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब के दौरान 20 गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसरान का फ़ोन डाटा तलब कर लिया। नून लीग ने उन प्रिजाइडिंग अफसरान पर डस्का में ज़िमनी इंतखाब का नतीजा तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया है। मोबाइल फ़ोन के डाटा से मालूम हो जाएगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ थे और किससे राब्ते में थे। इलेक्शन कमीशन पहले ही फैसला कर चुका है कि उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के ट्रायल का मामला सेशन कोर्ट भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन डस्का का ज़िमनी इलेक्शन भी कलअदम करार दे चुका है। इलेक्शन कमीशन में NA-45 खुर्रम और PK 63 नौशेरा के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर इब्तदाई समाअत। खुर्रम से दरखास्त गुजार JUIFA के उम्मीदवार जमील खान के वकील पेश। इलेक्शन कमीशन की वकील को तैयारी के साथ आने की हिदायत। कहा, आपको यह भी मालूम नहीं कि पोस्टल बैलेट के जरिए कितने वोट कास्ट हुए। PK 63 नौशेरा में तहरीक इंसाफ के वकील की दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में वकला के चैम्बर्स गिराने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार। वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जो अदालतें फुटबॉल ग्राउंड की जमीन पर बनी हुई हैं वो भी गिरा दें। वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक दावा नहीं। किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैम्बर्स को बरकरार रहने दें? जिस वकील को प्रैक्टिस करनी है वो अपना दफ्तर कहीं और बना ले। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस काजी फायजीसा समाअत बराह रास्त नशर करने के मामले पर दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फायजीसा ने दलाइल में कहा कि वो 2019 से मुश्किल में मुब्तला हैं। ये जज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हुकूमत तीनों के कॉन्डक्ट की शफाफियत का मामला है। लापता अफराद केस में लापता अफराद के अहले खाना की अदम मौजूदगी पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम पर बरहम। लापता शहरी बिलाल और दीगर से मुतालिक रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। रिमार्क्स दिए कि लापता शहरी जहां भी हैं बाजियाब करके पेश किया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील पर समाअत। अदालत ने केस में वफाकी हुकूमत को फरीक बनने की दरखास्त की इजाजत दे दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीग रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी कर दी। नायब हुक्काम को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को मेयो अस्पताल से एहतसाब अदालत लाया गया। वो आंखों के इलाज के लिए अस्पताल में है। डॉक्टर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ की आंख के पर्दे के पीछे सफ़ेद झिल्ली आ गई थी। लेजर की मदद से झिल्ली साफ कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, हुकूमत के महंगाई को काबू करने के तमाम दावे गलत साबित हुए। फरवरी में हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 5.7 से बढ़कर 8.7 हो गई। देही इलाकों में शरह 10.3% हो गई। क्या हफीज शेख की नाकिस कारकर्दगी की ये वजह काफी नहीं है? मुसाफिर के इंतकाल पर भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। शारजा से लखनऊ जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब हुई। तैयारे को सुबह 5 बजे हंगामी तौर पर कराची में उतारा गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक हंगामी तिब्बी इमदाद दिए जाने तक मुसाफिर जहाज ही में इंतकाल कर चुका था। पाक चीन ताल्लुकात के क़याम को 70 साल मुकम्मल। वज़ारत ख़ारजा ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन ताल्लुकात की तकरीबात के सिलसिले में वर्चुअल तकरीब आज इस्लामाबाद और बीजिंग में बैक वक्त मुनक्किद होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हम मनसब वांग यी शिरकत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में PSL के दौरान सड़कें बंद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल IG सिंध और DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट्स पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोबाइल फोन छीनने पर बंदे की जान चली गई।
टैंकर खराब होने से पूरा सुपर हाईवे ब्लॉक हो जाता है। हफ्ते के रोज इतना ट्रैफिक जैम था, कोई पुलिस वाला नहीं था। लोग खौफ से मोबाइल फोन गाड़ी की सीट के नीचे रखते हैं। अदालत की ट्रैफिक जैम वाली जगहों पर पुलिस तैनात करने की हिदायत। खातून अव्वल बुशरा इमरान खान का लाहौर में दाता दरबार पनाहगाह का दौरा, मुकीम अफराद के मसाइल सुने, फौरी हल की हिदायत की। जियो न्यूज के रिपोर्टर ने जब पूछा कि वजीर आजम इमरान खान की कामयाबी के पीछे खातून अव्वल का हाथ है, बुशरा इमरान खान ने कहा, हर कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। 81% डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 14% ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के गैलप पाकिस्तान के ताउन से किए गए सर्वे में इंकशाफ, वैक्सीन लगवाने के इरादे के बावजूद 59% को अब तक कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। 41% ने वैक्सीन मिलने का बताया है। वैक्सीन ना मिलने की सबसे ज्यादा शिकायत खैबर पख्तूनख्वा से 74% डॉक्टर्स ने की। सर्वे में 68% डॉक्टर्स ने कोरोना से मुतासिर ना होने का भी कहा। 32% ने कहा वो उस वायरस का शिकार हुए हैं। रवा साल के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे का इम्कान नहीं। एहतियाती तदाबीर से अस्पताल में दाखिलों और अमवात पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा सूरत हाल मायूस कुन है, हैरान कुन नहीं। वैक्सीन से जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकती है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल शदीद बीमारी के खतरे को 80% तक कम कर सकता है। जश्न क्रिकेट में अली मीर की मौलाना फजलुर रहमान के रूप में एंट्री, प्रोग्राम के मेहमान अदाकार मुनीब भट्ट के साथ दिलचस्प जुमलेबाजी, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के मैचेस पर तबसरे। जश्न क्रिकेट देखिए रोज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। खूबसूरत लिबास, रिवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी, बलोच सकाफत का कोई नहीं सानी। मुल्क भर में बलोच सकाफत से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। शायरी में कदीम अंदाज को नया पैरहन देने वाले मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। उनका कलाम खास व आम में मकबूल।